जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस 24 में। दोस्तों, इस बार हम आपको यूपी पुलिस का कंप्लीट मैथ कराने वाले हैं। साथियों, मैथ की इस बार आप टेंशन समाप्त कर दीजिए, क्योंकि मैथ हम शून्य से आपको बहुत हाई लेवल तक कराने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हम आपको फुल कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट मैथ कराएंगे। साथियों, जिन विद्यार्थियों को मैथ का अभी ABC भी नहीं आता, उन्हें भी हम मैथ में एक्सपर्ट बनाने की गारंटी देते हैं। साथियों, यदि आप हमारे साथ मिलकर 2 या 3 महीने कंप्लीट मेहनत कर लेते हो तो दोस्तों मैथ आपकी मुट्ठी में होगा। उसी कड़ी में दोस्तों आज हम आपके सामने अपनी पहली वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको मैथ की कैलकुलेशन की ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप अपनी गणना काफ़ी फास्ट कर सकते हो और एग्ज़ाम में अपना काफ़ी कीमती समय बचा सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको कैलकुलेशन की काफ़ी ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, आइए बढ़ते हैं आज की पहली ट्रिक की ओर। तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पर 2 प्रश्न लिखे हैं गुणा के। यदि मैं आपसे कहूँ कि इन प्रश्नों को 2 या 3 सेकंड में आप सॉल्व कर दीजिए तो दोस्तों आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए यदि आप कैलकुलेटर का सहारा नहीं लेते हो तो कम से कम आपको 30 सेकंड तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और यदि आप 30 सेकंड से पहले इसे करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपना आंसर हड़बड़ाहट में गलत कर लोगे, मतलब कि रॉन्ग आंसर आप देने वाले हो। साथियों, यदि आप कैलकुलेटर के माध्यम से भी इस प्रश्न को सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपको 20 सेकंड या 15 सेकंड तो कम से कम लगने वाली है, क्योंकि संख्या इतनी है। यदि आप लिखोगे भी कैलकुलेटर में और मल्टीप्लाई करोगे तब तक आपका काफ़ी समय वेस्ट हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि आप इन प्रश्नों को बिना कैलकुलेटर के माध्यम से 5 सेकंड में सॉल्व कर लोगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, आप वाकई में 5 सेकंड में इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप ऐसे प्रश्नों को 5 से हद से हद 6 या 7 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। दोस्तों, इन प्रश्नों को समझने के लिए आपको थोड़े बेसिक से चलना होगा, तो बेसिक से समझाते हुए चलेंगे। दोस्तों, यदि आपका सपोर्ट बना रहता है तो आपको मैं यूपी पुलिस का कंप्लीट मैथ कराने वाला हूं। और दोस्तों, यदि आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं किसे पढ़ाऊंगा, मतलब कि आपके सपोर्ट के बगैर पढ़ाना तो असंभव है। तो दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक मल्टीप्लाई लिखता हूँ। जैसे कि यदि मैं 11 की मल्टीप्लाई 1 से करूं तो आप आसानी से 11 लिख लोगे। यदि मैं 11 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूं, इसे भी आप आसानी से कर दोगे, क्योंकि यहाँ 11 का पढ़ा आपकी याद है। दोस्तों, यदि मैं 11 की मल्टीप्लाई 10 तक करता हूं तो आपको यहाँ तक भी पढ़ा याद है, आप आसानी से प्रश्न सॉल्व कर लोगे। साथियों, कई हमारे दोस्त ऐसे होंगे कि 11 की मल्टीप्लाई 11 से भी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 11 का वर्ग 121 होता है। यहाँ तक आपको प्रश्न करने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि यह प्रश्न है ही आसान, इसलिए आपको इजी लगे होंगे। यदि इसी प्रश्न को मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ और मैं आपसे कहूँ कि 11 की मल्टीप्लाई आप 3, 5 से कर दीजिए, तो अब आपको थोड़ा सोचना होगा, लेकिन आपको सोचना नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, उसके माध्यम से आप 2 सेकंड में ऐसे प्रश्नों को आसानी से आंसर दे सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ 3 और 5 लिखा है तो आपको 3 लिखना होगा, इधर 5 है तो इधर 5 लिखना होगा। और दोस्तों, मध्य में इन दोनों को जोड़कर आपको लिखना होगा। 5 3 8 होता है, तो 385 आपका आंसर के रूप में आ गया होगा। इसी प्रश्न को यदि मैं और बड़ा करता हूं, यदि मैं 11 की मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों 2 5 से, अब आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। आप क्या करोगे, यहाँ 2 लिखना है और फिर से यहाँ 5 लिखना है, और साथियों इन दोनों का जो भी योग होगा उसे हमें मध्य में लिखना है। 5 2 7, तो 275 11 और 25 की मल्टीप्लाई होगी, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों, अब आप 2 संख्या की गुणा 11 से करनी सीख चुके हो। अब हम अपने प्रश्नों को और आगे बढ़ाते हैं।
दोस्तों अभी तक हमने आपको 11 से 2 संख्या की मल्टीप्लाई सिखा दी है, जो कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस बार हम आपको 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या की 11 से मल्टीप्लाई सिखाने वाले हैं। तो साथियों ध्यान दीजिए, आपको जैसे पहले किया था उसी प्रकार से ये करना है, कोई भी अलग चेंजेस नहीं किया है हमने। यहाँ 11 से मल्टीप्लाई हमें 3 डिजिट की करनी है, तो दोस्तों फिर से हमें 1 और 3 मतलब कि फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट जो हमारी होती हैं उन्हें सेम ऐसे ही तार लेना है। हमने फिर से 1 और 3 ऐसे ही तार लिया। इस बार दोस्तों हमें चेंजेस बस इतना करना है, पहले हमें इन दोनों को ऐड करना है और फिर हमें इन दोनों को ऐड करना है और इनके दोनों के मध्य लिख देना है। सबसे पहले हमें 2 और 3 को ऐड करना है, तो 3 2 कितना होता है 5, तो हमने 5 लिख लिया। और दोस्तों 1 और 2 को ऐड करना है, 1 और 2 को यदि ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 3, तो हमें आंसर के रूप में क्या मिला 1353। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फिर से हमने क्या करा, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट हमारी जो भी है उसे एज इट इज़ हम बोर्ड पर तार लेते हैं। हमने 2 लिख लिया और 5 लिख लिया। दोस्तों इस बार हमें क्या करना है, 3 और 5 को ऐड करना है, इन दोनों को यहाँ लिख देना है, 2 और 3 को ऐड कर देना है और उसे 2 के पास में लिख देना है। तो दोस्तों 5 और 3 को यदि हम ऐड करते हैं तो हमें 8 मिलेगा और 3 और 2 को ऐड करते हैं तो हमें 5 मिलेगा। तो हमारा आंसर आया 2585। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इतनी देर में आप कैलकुलेटर में लिखोगे, इतने में तो आप आंसर आसानी से लिख सकते हो। तो अगली गुणा करते हैं। हमें फिर से 3 और 2 को ऐसे का ऐसे ही तार लेना है। हमने 3 लिखा और 2 लिखा और मध्य में इन दोनों का ऐड हमें लिख लेना होता है। 5 और 2 7, 5 और 3 8। इस बार हमें आंसर मिला 3872। आशा करता हूं दोस्तों कि आप 3 डिजिट की मल्टीप्लाई भी आसानी से सीख चुके हो। अब हम अपनी 4 डिजिट की मल्टीप्लाई की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें भी कोई खास चेंजेस आपको नहीं करना, सेम इसी प्रकार से यह भी सॉल्व हो जाएगा। हमें फिर से 2 और 5 को फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के रूप में लिख लेना है। हमने 2 लिख लिया है और हमने 5 लिख लिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, पहले इन दोनों को जोड़ना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है और उसके बाद 2 और 3 को ऐड कर लेना है और हमें इनके मध्य में लिख लेना है। तो दोस्तों 5 और 4 कितने होते हैं 9 और 4 और 3 7, 2 और 3 5। इस बार हमारा आंसर क्या आया 25,795। तो दोस्तों आप 4 संख्या की मल्टीप्लाई भी सीख चुके हो, आपको कुछ भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो दोस्तों हम अपनी 5 संख्या की मल्टीप्लाई की ओर बढ़ते हैं। सेम इसी प्रकार से आपको 5 संख्या की मल्टीप्लाई भी करनी है। हमने फिर से 5 और 3 को एज इट इज़ तार लिया है, 5 और 3। दोस्तों आपको 6 और 3 को ऐड करना है, उसके बाद 3 और 6 को ऐड करना है, उसके बाद 2 और 3 को ऐड करना है और उसके बाद 5 और 2 को ऐड करना है और यहाँ लिखते जाना है, आप आंसर तक पहुँच जाओगे। 6 और 3 कितना होता है 9, 6 और 3 फिर से 9, 2 और 3 5 और 5 और 2 7। इस बार आपका क्या आंसर हुआ 5,75,993। तो दोस्तों आपने 5 डिजिट की मल्टीप्लाई भी, जिससे कि आप कैलकुलेटर को से करते हो तो आपको कहीं ना कहीं 30 सेकंड तो वेस्ट होने वाले थे, उसे आपने मुश्किल से 4 या 5 सेकंड में सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी और आपको समझ में भी अच्छा आ रहा होगा। तो दोस्तों अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमने फिर से आपके सामने 2 डिजिट की मल्टीप्लाई लिखी है। आप कहोगे कि 2 डिजिट की मल्टीप्लाई तो हमें आ चुकी है और आप आंसर भी दे दोगे, और आप आंसर किस प्रकार दोगे, आप 11 की मल्टीप्लाई 57 से करोगे तो आपको अभी तक जितना सिखाया गया है आप उसी प्रकार सॉल्व करोगे और आप आंसर गलत देने वाले हो। आप क्या करोगे कि पहले 5 लिखोगे और अंत में 7 लिख दोगे और दोस्तों आप दोनों को जोड़ दोगे तो 12 मिलेगा और 12 यहाँ लिख दोगे। इस प्रकार न जाने कितने साथियों ने हमारे अपना आंसर तैयार कर लिया होगा, लेकिन दोस्तों यह आंसर गलत है, इसीलिए यह प्रश्न आपके सामने लिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार की मल्टीप्लाई को आपको कैसे करना है,
आपको जितना सिखाया गया है करना तो उसी प्रकार है, लेकिन उससे थोड़ा चेंजेस है इसमें। अभी तक हम क्या करते थे कि मध्य की संख्या हमारी सिंगल डिजिट में प्राप्त होती थी, इसी वजह से हमारा प्रश्न सही हो जाता था। इस बार हमें संख्या 2 डिजिट में प्राप्त हुई है, तो हमारा प्रश्न गलत हो चुका है। हमें साथियों सदैव ही मध्य में जो भी संख्या आएगी उसे सिंगल डिजिट में लिखना है, और हमारी जो ये डिजिट होती हैं इसे हमें अपने हासिल के रूप में आगे बढ़ा देना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ 12 आया था, 12 का 2 लिखेंगे और 1 हमारा कैरी हो जाएगा, मतलब कि हासिल हो जाएगा। तो 5 में 1 जुड़कर यहाँ 6 आएगा। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, 627, 627 आपका सही आंसर होगा। आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। दोस्तों फिर से समझिए, जब भी आपको इस प्रकार की मल्टीप्लाई दी जाएगी तो आपको क्या करना है, पहले 5 और 7 ऐसे ही लिख लेना है, और उसके बाद आप क्या करना है, इन दोनों को योग करना है, और दोनों को योग करते हैं तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 का हमें 2 लिखना है और 1 ऊपर की साइड में लिखना है हासिल के रूप में। अब दोस्तों इन सबको जोड़ के नीचे लिख देना है, 7 2 5 और 1 6। तो आपका 627 आंसर के रूप में आपको मिल चुका है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रकार का प्रश्न गलत नहीं करोगे। दोस्तों इसी प्रकार का प्रश्न यह है, इसमें थोड़ी ज़्यादा संख्या है, घबराना नहीं है। हमें फिर से जैसे बताया है उसी प्रकार अपना प्रश्न सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे अभी तक हम करते चले आ रहे हैं, हमें पहले 2 और 9 को ऐसे ही तार लेना है। इस बार मैंने बताया है कि पहले इन दोनों को जोड़ना है, फिर इन दोनों को, उसके बाद इन्हें जोड़ेंगे, उसके बाद इन दोनों को, फिर इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। दोस्तों हम 9 और 5 को यदि जोड़ते हैं तो 9 और 5 14 होता है। 14 का हम 4 लिखेंगे और 1 इसके आगे की साइड में 1 हासिल हम लगा लेंगे। दोस्तों इस बार हम 7 और 5 को जोड़ते हैं, 7 और 5 12 होता है। 12 का हम 2 लिखेंगे और इसके आगे की साइड में 1 हासिल हम लगा लेंगे। दोस्तों इस बार हमें क्या करना है, हमने 7 5 जोड़ लिया, 9 और 2 जोड़ लिया, 9 और 5 जोड़ लिया। अब के हमें 7 और 4 जोड़ना है। 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है दोस्तों। तो 11 का हमें इस प्रकार 11 लिखना है और 1 हासिल हमें आगे की साइड में लगा देना है। दोस्तों इस बार हमें 8 और 4 जोड़ना है। 8 और 4 कितना होता है, 12। तो 12 हमें 12 का 2 लिख लेना है और 1 हासिल की आगे की साइड में लगा लेना है। दोस्तों लास्ट में हमें 8 और 2 जोड़ना है। 8 और 2 10 होता है। तो 10 का हमें 0 लगाना है और 1 हासिल आगे की साइड में हमें लगा देना है। दोस्तों बस सबको हम जोड़ लेते हैं, हमें अपना आंसर आसानी से मिल जाएगा। हमें पहले क्या करना है, 9 लिखना है, उसके बाद 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 2 और 1 3, यहाँ पर 1 आया, 2 और 1 3। तो आपको आपका आंसर मिल चुका है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा और कोई भी आगे से आप प्रश्न में त्रुटि नहीं करोगे। इसी प्रकार दोस्तों हमें अपना यह प्रश्न सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 लिख लेते हैं और उसके बाद हम 8 लिख लेते हैं। दोस्तों यह तो केवल समझाने के लिए था, आपको बार बार इस प्रकार एग्जाम में नहीं करना। क्योंकि अब आप सब कुछ सीख चुके हो तो आप डायरेक्ट जोड़ना। 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है। तो हमने 12 का 2 लिख लिया और 1 हासिल कहीं साइड में माइंड में सोच लेते हैं या लिख लेते हैं। उसके बाद आपको 9 और 4 जोड़ना है, 13 होता है और 1 हमारा हासिल था। 14 का 4 लगा लिया, फिर से हमारा 1 हासिल बना। दोस्तों इस बार 9 और 3 हम जोड़ेंगे, 12 मिलेगा, 1 हासिल था, 13 का 3 फिर से 1 हासिल हो गया। दोस्तों 8 और 3 यदि हम जोड़ते हैं तो 11 मिलेगा, 1 हासिल था, 12 का 2 हासिल फिर 1 लगा। इस बार हम 8 और 7 को जोड़ते हैं दोस्तों तो 15 मिलेगा, 1 हासिल था, 16 का 6। दोस्तों अभी 1 हासिल हमारे पास शेष बचा हुआ है, यहाँ 7 की जगह हम 8 कर लेंगे। इस प्रकार हम अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप 11 से किसी की भी मल्टीप्लाई आती हो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे और एग्ज़ाम में अपना काफ़ी कीमती समय वेस्ट नहीं करोगे। तो कॉन्सेप्ट आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चूँकि आप 11 की मल्टीप्लाई को अच्छे से समझ गए हैं, इसीलिए हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यदि मैं आपसे कहूं कि आप 9 की मल्टीप्लाई 1 से कर लीजिए
तो आप आसानी से 9 लिख लोगे। यदि मैं आपसे कहूँ कि 9 की मल्टीप्लाई आप 9 से कर लीजिए, तब भी दोस्तों आप 9 नम 81 यानी कि 9 का वर्ग 81 होता है, इसे भी आप आसानी से कर लोगे। बहुत से साथी यदि जिनकी पढ़ा याद होता है, यदि मैं 9 की मल्टीप्लाई 11 से कराता हूँ तो आप तब भी 99 लिख लोगे। दोस्तों यदि आपकी 19 का पढ़ा याद है तो 9 की मल्टीप्लाई आप आसानी से 19 से भी कर लोगे और आप 171 लिख दोगे। लेकिन यही मल्टीप्लाई यदि मैं आपसे कहूँ कि 99 की मल्टीप्लाई आप 19 से कर लीजिए, तो आप प्रश्न गलत करना प्रारंभ कर दोगे। गलत तो नहीं करोगे, लेकिन काफ़ी समय आप अपना वेस्ट कर दोगे। और दोस्तों यदि एग्ज़ाम टाइम है तो गलत होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों जिससे कि आपका समय वेस्ट ना हो और आप आसानी से मल्टीप्लाई भी कर लें, जिससे कि आपके माइंड पर कुछ भी स्ट्रेच ना हो, तो ऐसी ट्रिक आपके सामने में लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए देखते हैं इस प्रकार की मल्टीप्लाई दोस्तों कैसे करते हैं। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें 19 से मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें सबसे पहले 19 से 1 कम जो भी संख्या होगी उसे लिखना होगा। 19 से 1 कम क्या होगा, 18 होता है, तो हमें पहले 18 लिखना होगा। और दोस्तों हमें इधर क्या लिखना है, हमें यह जो 18 आया है इस 99 में से 18 घटाकर यहाँ जो संख्या आएगी उससे लिखना है। तो 99 से जब 18 घटाओगे, 9 में से 8 गया 1 बचा, और 9 में से 1 गया तो 8 बचा। तो आपको आंसर के रूप में 1881 मिल चुका है। दोस्तों इसी प्रकार हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस बार आपके सामने 3 प्रश्न लिए गए हैं और उनका आंसर हमें बहुत ही कम समय में एवं ट्रिक के माध्यम से देना है। तो हमें क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था दोस्तों, जैसे कि हमें 68 दिया गया है तो हमें पहले माइनस के 1 इसमें से करना है। यदि मैं 68 में से -1 करता हूं तो दोस्तों हमें 67 मिल जाता है। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, यह जो 67 हमें प्राप्त हुआ है यह हमें 99 में से घटाना है। तो 67 यदि मैं घटाता हूं तो 9 में से 7 गए तो 2 मिलेगा और 9 में से 6 गया तो 3 मिलेगा। आगे हमें 32 लिख देना है, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों इसी प्रकार हमें यह प्रश्न करना है। हमें फिर से इस 38 में से माइनस के 1 करना है तो हमें 37 मिलने वाला है। इस बार दोस्तों आपको 37 99 में से घटा देना है। 9 में से 7 गए 2 बचेगा और 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा। आपको 62 यहाँ लिख देना है, यही आपका आंसर होगा। आपको दिख रहा होगा दोस्तों कितनी आसानी से आप किसी भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इसी प्रकार हमें यह मल्टीप्लाई करनी है। हमें क्या करना है, इसमें से -1 कर यहाँ लिखना है। 78 में से -1 करते हैं तो हमें 77 प्राप्त होगा। दोस्तों इस बार हमें 99 में से 77 घटाना है, तो हमें फिर से 2 और 2 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 22। 7722 हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों आप कैलकुलेटर से फर्स्ट ट्रिक सीख चुके हो। अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने प्रश्नों को और थोड़ा बड़ा किया है, आइए सीखते हैं। हमें पिछली बार की तरह ही इस प्रकार भी प्रश्न सॉल्व करने हैं। हमने आपको बताया था दोस्तों कि इससे एक छोटी संख्या हमें पहले लिख लेनी है। इसमें से माइनस के 1 यदि हम करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 427। और दोस्तों अगले स्टेप में मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो संख्या होती है उसमें से हमें यह संख्या घटानी होती है। तो हम 999 में से 4 to 7 घटा लेते हैं, हमें मिलेगा 2, और यहाँ 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 4 गया 5। दोस्तों हम 572 यहाँ लिख लेते हैं और आंसर की ओर पहुँच जाते हैं। दोस्तों कितनी आसानी से आपने इतनी बड़ी मल्टीप्लाई कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक आप प्रश्न आसानी से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन इसमें आपको थोड़ा चेंजेस मिलेगा। हमें क्या मिलता था, जितनी इधर संख्या होती थी उतनी ही इधर भी संख्या होती थी, तब हम इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व करते थे। लेकिन इस बार क्या दिया है हमें, इधर तो 3 संख्या है और इधर 2 संख्या है। इसी वजह से शायद आप इस प्रश्न का आंसर गलत करने वाले हो।
इसीलिए यह प्रश्न आपको लिया गया है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में कोई भी कैलकुलेशन गलत ना कर सको। दोस्तों आपको क्या करना है, इससे एक छोटी संख्या इधर लिखनी ही लिखनी है। तो इससे एक छोटी संख्या क्या होगी, 37। दोस्तों अब हमें क्या करना है, वह ध्यान देने वाली बात है। हमेशा हम यहाँ 3 संख्या लिखते थे, तो हमें इस बार भी यहाँ 3 संख्या ही लिखनी होगी, तभी हमारा प्रश्न सही से सोल्व होगा। दोस्तों यदि मैं यहाँ शून्य लगा देता हूँ तो यह 370 बन जाएगा, और यहाँ शून्य लगते ही इसकी अपनी एक वैल्यू बन जाती है, प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन इसी शून्य को यदि मैं यहाँ लगा दूँ तो यह इस बार 37 था और 37 ही रहने वाला है। शून्य के लगने से इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और हमारा प्रश्न भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस बार 037 को 999 में से घटा लेना है। 9 में से यदि 7 घटाते हैं तो हमें 2 मिलता है, 9 में से यदि 3 घटाते हैं तो हमें 6 मिलता है, और 9 में से 0 घटाते हैं दोस्तों तो हमें 9 मिल जाता है। यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे 962, और हमारा आंसर हमें मिल चुका है। दोस्तों अब आप शून्य को आसानी से हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ शून्य लगने का कोई भी औचित्य नहीं है, केवल प्रश्न सही करने के लिए हमने यहाँ शून्य लगाया था। आशा करता हूँ प्रश्न आप समझ चुके हों। यदि आपकी प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप इस प्रश्न से आसानी से सीख सकते हो। साथियों हमें 24 दिया गया है, आपको सबसे पहले इसमें से -1 करना है, तो यहाँ हमें 23 मिलने वाला है। लेकिन साथियों यहाँ हमें 3 डिजिट में लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ 3 9 दिए गए हैं, तो यहाँ हमें घटाने के लिए 3 नंबर चाहिए। तो इधर हम अपनी तरफ से शून्य लगा लेंगे। लगाएं या ना लगाएं, आप घटाते समय शून्य अवश्य ही लिख लेना। आपको 9 में से यदि 3 घटाते हैं तो 6 मिलेगा, 9 में से 2 घटाते हैं 7 मिलेगा, और 9 में से 0 घटाया तो 9 मिल गया। दोस्तों आपको 976 इधर लिख लेना है, और आपका 23,976 आंसर आपको मिल चुका है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस बार मैं आपको जिनके अंत में 5 होता है ऐसी संख्या का वर्ग करना सिखाने वाला हूं। साथियों इस वर्ग को करने में आपको मुश्किल से 2 सेकंड लगने वाली है, और आपका वर्ग आपके सामने होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि 5 लास्ट में है, तो आप सबसे पहले तो 5 का वर्ग सभी के आगे लिख लीजिए। हमें पता है 5 का वर्ग 25 होता है, तो हमने सबके लास्ट में 25 लिख लिया, क्योंकि लास्ट में सभी के 5 दिया गया है। तो हमने यहाँ भी 25 लिख लिया, यहाँ भी 25 लिख लिया, और यहाँ भी 25 लिख लिया। जितने भी हमें 5 के वर्ग थे हमने उनके आगे 25 लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ हमें 1 दिया गया है, तो दोस्तों 1 से एक बड़ी संख्या से उसकी मल्टीप्लाई करके हमें इनके साइड में लिख देना है। 1 से एक बड़ी संख्या क्या होगी, 2, तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई करके अर्थात 2 ही हमें प्राप्त होगा, यहाँ हमें 2 लिख देना है। तो 15 का वर्ग आपके सामने है। दोस्तों यहाँ हमें 2 दिया गया है, तो 2 से एक बड़ी संख्या क्या है, 3, तो इस बार हमें 3 से मल्टीप्लाई करके 2 तिया 6 यहाँ लिख देना है। तो 25 का वर्ग आपके सामने है। दोस्तों इस बार 3 दिया है, तो 3 से एक बड़ी संख्या क्या होगी, 4, 3 चौक 12 आपको यहाँ लिखना है। यहाँ 4 है, तो 4 से एक बड़ी संख्या 5, अर्थात 4 पंजे 20 यहाँ लिख देना होगा। 9 से एक बड़ी संख्या 10 होगी, तो 9 से एक बड़ी संख्या 10 है, 9 की यदि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 90 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों 10 से एक बड़ी संख्या 11 होती है, तो 11 दाई 110 यहाँ लिखना होगा। इस बार आपको 11 से एक बड़ी संख्या 12 है दोस्तों, तो आपको 11 की मल्टीप्लाई 12 से करनी होगी, और जो आएगा उसे हमें यहाँ लिखना है। यहाँ क्या आएगा, 1 और 2 हमने ऐसे ही लिख लिया, अभी पीछे सिखाया है 11 की मल्टीप्लाई, और इन दोनों का ऐड हमें मध्य में लिखना होता था, 2 और 1 3। तो आप आसानी से 115 तक के वर्ग को कर चुके हो। दोस्तों यह ट्रिक आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। नेक्स्ट संख्याओं के वर्ग किस प्रकार करते हैं अभी आगे हम सीखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट संख्याओं का वर्ग किस प्रकार किया जाता है आइए सीखते हैं। आपने बचपन से ही एक फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस के b के होल वर्ग का सूत्र क्या होता था दोस्तों, a का वर्ग प्लस के 2ab प्लस के b का वर्ग। इसी सूत्र को पकड़कर दोस्तों
हम अपने फार्मूले तक पहुंच जाएंगे। मैं आपसे कहूं कि मुझे 12 का वर्ग करना है, छोटी संख्या ली है जिससे आपकी आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों 12 का वर्ग हम किस प्रकार करेंगे, इसे हम a मान लेते हैं, इसे हम b मान लेते हैं। तो पहले हमें a का वर्ग करना है। a क्या है, 1 है, तो हमने 1 का वर्ग कर लिया। प्लस के 2 है तो 2 लिख दिया। फिर से a, तो a 1 है तो 1 लिख लिया। मल्टीप्लाई में b है, b क्या है हमारा 2, तो हमने 2 लिख दिया। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हमने लगा लिया। और दोस्तों लास्ट में b का वर्ग है, अर्थात b हमने 2 को माना है तो हम 2 का वर्ग यहाँ कर लेते हैं। हम सोल्व करके इसे लिख लेंगे। 1 का वर्ग क्या होता है, 1, और 2 दूनी 4, तो हमने यहाँ 4 लिख लिया, और 2 दूनी 4, 144 आपको आंसर के रूप में मिल चुका है। लेकिन दोस्तों आपको हर बार इस प्रकार नहीं करना, यह केवल इसलिए बताया गया है जिससे कि यदि मैं डायरेक्ट बताता तो आप कहते कि यह कहाँ से आया। तो यह इसी सूत्र से मिलकर हम करने वाले हैं। यदि मैं दोस्तों 13 का वर्ग करता हूँ तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 का वर्ग कर लेना है। 3 तिया कितना होता है, 9, हमने 9 लिख लिया। अगली बार आपको इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है, 1 की, 3 की और 2 की। आप तीनों की मल्टीप्लाई क्या करोगे, 3 दूनी 6 और 6 एकन 6, अर्थात हमें 6 प्राप्त हुआ, तो हमने 6 लिख लिया। और दोस्तों लास्ट में आपको 1, इधर 1 दिया है, 1 का वर्ग कर लेना है। 1 का वर्ग वर्गीय होता है, तो 169 आपको आंसर के रूप में प्राप्त हो गया है। आशा करता हूँ आप आसानी से वर्ग अब कर लोगे। दोस्तों एक बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 23 है, इतनी बड़ी भी नहीं है लेकिन आपके समझाने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों 23 का वर्ग यदि हम करते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया है कि सबसे बाहर इकाई के अंक की और जो संख्या होती है उसका वर्ग हम लिख लेते हैं। यहाँ 3 दिया गया है, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, तो हमने 9 लिख लिया है। दोस्तों मैंने अगले स्टेप में आपको बताया है कि आपको जितनी संख्या स्क्रीन पर दिखाई दे रही है सबकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हमने पहले 2 और 3 की करी, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 आया। तो दोस्तों जब भी आपको यहाँ लिखनी है मध्य में, तो ध्यान रखना सिंगल डिजिट ही हमें लिखना है और एक कैरी अपना आगे बढ़ा देना है, मतलब कि एक हासिल जो होगा उसका हमें अगली संख्या में जोड़कर लिखना है। तो यहाँ 3 दूनी 6 दूनी 12 आया, तो 12 का हमें 2 लिखना है और एक हमारा हासिल हुआ तो उसे हमें लास्ट में लगाना होगा। दोस्तों यहाँ 2 है, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4 और एक हमारा हासिल था, अर्थात हमें यहाँ 5 लिखना होगा। 529 23 का वर्ग होता है। आशा करता हूँ अब आप वर्ग करना सीख चुके हो। इसे ही दोस्तों आगे बढ़ा लेते हैं। अब आप एक और संख्या मान लीजिए, मान लिया 52 है, 52 का हमें वर्ग करना है। तो दोस्तों फिर से हमने जो बताया है, यहाँ इकाई के अंक में हमें 2 दिया है, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4। और दोस्तों फिर से हमें तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर लेनी है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 का हमने शून्य लगा लिया, हासिल लगे 2 हमारे। और 5 पंजे 5 का वर्ग करना है इस बार हमें, तो 5 पंजे 25 होता है, 25 और 2 27। तो दोस्तों हमारा आंसर हमारे सामने है। आशा करता हूँ अब आप वर्ग करना सीख चुके हो। दोस्तों नेक्स्ट पेज लेते हैं और आगे को और अपनी कैलकुलेशन आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आपके डिस्प्ले पर 2 प्रश्न लिखे हैं, इनकी मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं इसे भी सीखते हैं। दोस्तों यह पिछले प्रश्नों से रिलेट करके ही प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ लिया है। मैंने अभी पीछे आपको सिखाया था कि मुझे यदि 15 का वर्ग करना है तो हम कैसे करते थे कि हमने 5 है यहाँ तो 25 लिख लिया था, 5 का वर्ग पहले, और इससे एक बड़ी संख्या, मतलब कि जैसे 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई एक बड़ी संख्या 2 से हम करते थे, तो 2 एकन 2 हो जाता था और 225 हमें प्राप्त हो जाता था। इसको थोड़ी गहराई से सोचते हैं, ऐसा हमने क्यों किया था। दोस्तों जैसे कि यहाँ 15 है तो हमने क्या किया होगा, 15 गुणा के 15 किया होगा, 2 फिर इसकी घात 2 है तो हमने 2 टाइम इसे लिख लिया है। दोस्तों इसके इकाई के अंक को यदि हम जोड़ते हैं तो 5 और 5 हमें 10 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसमें कुछ सिमिलरिटी है दोस्तों, यदि आप 8 और 2 को जोड़ोगे तो आपको 10 प्राप्त होगा, और दोस्तों 4 और 6 को जोड़ोगे तो इसमें भी आपको 10 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है दोस्तों, सबसे पहले आपको इकाई अंक की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देनी है, जैसे कि हमने इसमें किया था। 5 पंजे 25 किया था तो हमने 25 लिख लिया। दोस्तों इसमें भी आपको 8 दूनी
16 ऐसे ही लिख लेना है। और आगे आपको क्या करना है, यहाँ दोनों टाइम 3 दिया गया है, तो 3 से एक बड़ी संख्या क्या होती है, 4 होती है। तो आपको 3 की 4 से मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो 3 चौक 12 होता है, यही आपको आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इसमें भी आपको 6 की 4 से मल्टीप्लाई करने लिए 6 चौक 24 होता था है, तो हमने 24 लिख लिया। और 2 से एक बड़ी संख्या क्या होती है, 3, तो 2 की मल्टीप्लाई आप 3 से कर लोगे तो 3 दूनी 6 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों 624 यह आंसर के रूप में हमें मिल चुका है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यदि मैं आपसे कहूँ कि आप 11 को 10 से भाग दीजिए, तो आप क्या करोगे, इसे 1.1 लिख दोगे। आपने 1.1 क्यों लिखा, यहाँ आपने पॉइंट इसलिए लगाया क्योंकि एक हमारे पास शून्य था, तो हमने इकाई के अंक से एक अंक बाद शून्य लगा लिया। यदि मैं आपसे कहूँ दोस्तों कि 111 को आप 100 से भाग कीजिए, तो आप क्या करोगे दोस्तों, 1.11 लिख लोगे। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास तो 2 शून्य है, तो हमने इकाई के अंक से 1 और 2 मतलब कि 2 संख्या गिनी और हमने पॉइंट लगा लिया। यदि आपके पास 111 को 1000 से भाग किया जाए, तो दोस्तों आप क्या करोगे, 0.11 आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ 3 शून्य थे, तो इकाई के अंक से हमने 3 अंक बाद यहाँ पॉइंट अपना लगा लिया। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को पकड़कर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है कि जैसे कि कोई संख्या है, मान लिया 12 से आपको मैं कहूँ 12 को 5 से भाग दीजिए। 5 से किसी भी संख्या को भाग आ सकती है, तो आपको किस प्रकार सोल्व करना है दोस्तों, मैं आपको दोनों तरफ 2 से ऊपर नीचे भाग दे देना है। सॉरी साथियों, आपको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेनी है। जब 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपको 12 दूनी 24 प्राप्त होगा और नीचे 5 दूनी 10 प्राप्त हो जाएगा। ऐसा आपको माइंड में करना है दोस्तों, यह केवल आपको समझाने के लिए है। तो अब हमें पता है कि एक अंक बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक शून्य है, तो हमारा आंसर 2.4 हमें मिल जाएगा। दोस्तों इस प्रकार की कैलकुलेशन आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही शीघ्रता के साथ कर सकते हो। अब मैं यदि कोई सी भी संख्या देता हूँ, 1 2 3 देता हूँ आपको, और आपसे कहूँ कि 5 से इसे भाग दीजिए, तो आप काफ़ी समय लगाने वाले थे। लेकिन आपको करना किस प्रकार है, 1 का दुगुना 2 होता है, आपने 2 लिख लिया। 2 का दुगुना 4 होता है 4, और 3 का दुगुना क्या करना है 6। और हमें पता है कि एक पॉइंट हमारे कितने अंक बाद आएगा, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे हम सदैव ही 2 से करते हैं। हमें किसी भी प्रकार से नीचे की साइड में 10 बनाना होता है, इसीलिए हम ऊपर दुगुना लिख लेते हैं जो भी संख्या यहाँ दी होती है। और दोस्तों नीचे 10 बनने के बाद हमेशा ही एक शून्य होता है 10 में, तो हमें सदैव ही एक अंक के बाद पॉइंट लगा लेना है और हमें आंसर अपना प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप ऐसी कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही शीघ्रता के साथ कर सकते हो। जैसे कि एक प्रश्न और यदि मैं लेता हूँ, 1 2 2 3 3 एंड 2, कितना बड़ा प्रश्न हो गया है दोस्तों। यदि मैं इसे 5 से भाग करता हूँ, तो आपको फिर से क्या करना है, इसका जस्ट डबल संख्या आपको लिख लेनी है और एक अंक के बाद पॉइंट लगा लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा 2 4 4 6 6 4, और हमने पॉइंट लगा लिया, हमें आंसर मिल गया। 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, फिर से 6, 2 का दुगुना 4, 2 का दुगुना 4 और 1 का दुगुना हमने 2 लिख लिया दोस्तों। और हमें पता था क्योंकि नीचे 10 मिलने वाला है, तो हमने पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगा लिया है, यही हमारा आंसर हो गया है। तो आशा करता हूँ इस कैलकुलेशन को भी अब आप सीख चुके हो। अब अपने नेक्स्ट कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब आपको मल्टीप्लाई की एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको यदि एग्ज़ाम में आपको कोई भी मल्टीप्लाई आ गई तो वो किस प्रकार करनी है, और वो भी फास्ट माइंड ही माइंड में। जैसे कि मैं एक छोटी संख्या लेता हूँ, यदि मैं कहूँ आपसे कि 12 से आप 12 की मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप किस प्रकार करोगे। दोस्तों आपको दूरी गुणा नहीं करनी, जैसे कि बचपन में हमें सिखाई जाती थी, वह खेल हमारा बचपन का था, तो बचपन में ही छोड़ दीजिए।
अब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ अलग पता होना चाहिए। हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 2 दूनी 4 होता है तो हमने यहाँ 4 लिख लिया है। दोस्तों अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस प्रकार से, तो 2 एकन 2 और 2 एकन 2। आपको जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों की आती है उन दोनों को ऐड करके लिख लेना है। 2 2 4 आया है तो आपको यहाँ 4 लिख लेना है। और लास्ट में साथियों आपको जो भी संख्या 2 बची हैं ये इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो 1 से 1 की मल्टीप्लाई 1 ही आती है, यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ आप आसानी से आप मल्टीप्लाई कर लोगे। यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको 24 की मल्टीप्लाई 23 से करनी है तो अब आप किस प्रकार करोगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपको दोनों संख्या की मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 तिया कितना होता है 12, 12 का हमें 2 लिखना है और 1 अपना हासिल लगा लेना है। साथियों अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो 4 दूनी 8 होता है, हमने 8 लिख लिया, और 3 दूनी 6 होता है तो हमने 6 लिख लिया। इन सबको जोड़ लेते हैं, 6 दूनी 12 और 2 14 और 1 15 का 5 हो गया। 15 का 5 हमने यहाँ लिख लिया और 1 साथियों हमारा हासिल हो गया। अब हमें 2 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है। 2 दूनी 4 और 1 हमारा हासिल था तो हमारा 5 हमें प्राप्त हो गया। 552 इन दोनों की मल्टीप्लाई मिलेगी। तो अब आप आसानी से मल्टीप्लाई भी सीख चुके हो। दोस्तों मुझे लगता है क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें इससे अगला नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। यदि साथियों कुछ और ट्रिक अभी रह गई हैं आप कहोगे तो पार्ट 2 बनाकर सारी ट्रिक आपको बता दी जाएंगी। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।